Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th Civics, chapter 3rd. Name of the chapter is Democracy and Diversity. It's a part 2nd of this chapter. Student, our second part start from here and our heading is Origins of Social Differences. हमारे समाज में जो डिफरेंसेस है, हमारे समाज में जो फ़र्क हैं, मतभेद हैं, वो ओरिजिन कैसे होते हैं. लेट अस रीड स्टूडेंट. दीज सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. कहते हैं ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, हमारे समाज में जो डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, ये बाय बर्थ ही स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट. जब इंसान का जन्म होता है तभी से मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं. नॉर्मली वी डोंट चूज़ टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी. कहते नॉर्मली वी डोंट चूज़, कहते नॉर्मली हम ये देखते हैं किसी की भी जो पहचान होती है, जो सोशल डिफरेंसेस देखते हैं, हम कम्युनिटी से नहीं देखते हैं. वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वर बॉर्न इन टू इट. कहते हैं हम जिस कम्युनिटी में बॉर्न होते हैं हम उसी को बिलोंग करते हैं. वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वर बॉर्न इन टू इट. हम जिस कम्युनिटी में जो बॉर्न करते हैं, पैदा होते हैं, उसी को जो है हम बिलोंग करते हैं. वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन आवर एवरीडे लाइफ. हम जो है सभी देखते हैं स्टूडेंट, हमारा जो मतभेद का डिफरेंस है ये जो है बर्थ से स्टार्ट हो जाता है कि हम कहाँ पे हमारा बर्थ हुआ है और किस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं. पीपल अराउंड अस आर मेल और फीमेल. हमारे चारों तरफ लोग कौन है स्टूडेंट? मेल हैं, फीमेल हैं, आदमी औरत हैं. दे आर टॉल एंड शॉर्ट. वो लंबे भी हैं, छोटे भी हैं. हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्प्लेक्शन. और उनका जो कलर है वो भी डिफरेंट है. और है फिजिकल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़. और उनकी जो फिजिकल एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, वो भी डिफरेंट है. बट ऑल काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. कहते ये सारी जो डिफरेंसेस है ना स्टूडेंट, ये बर्थ पे बेस नहीं करती हैं. कहते जो डिफरेंस है कि टॉल है, शॉर्ट है, उसका कम्प्लेक्शन कैसा है, उसकी फिजिकल एबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये जो है बर्थ पे बेस नहीं करते हैं. सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर अथिस्ट. कुछ लोग जो होते हैं वो नास्तिक होते हैं. दे डोंट बिलीव इन गॉड. वो भगवान पे विश्वास नहीं करते. एनी रिलीजन, धर्म पे विश्वास नहीं करते. सम पीपल चूज टू फॉलो ए रिलीजन अदर देन द वन इन विच दे वर बॉर्न. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना धर्म ही जो है दूसरा बदलना चाहते हैं. सम पीपल चूज टू फॉलो ए रिलीजन अदर देन वन इन विच दे बॉर्न. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस धर्म में वो पैदा होते हैं वो दूसरा धर्म जो है चूज करते हैं. Most of us choose what not to study, which occupation to take up, and which games or cultural activities to take part in. कहते कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी चॉइस क्या होती है, क्या पढ़ना है, कौन सा हमें ऑक्यूपेशन करना है, कौन सा काम धंधा करना है, कौन सी गेम खेलनी है, कौन सी हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी है कि जिसमें पार्टिसिपेट करना. ऑल दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप. ये सारी जो है जिससे हमारा सोशल ग्रुप बनता है, दैट आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस. और ये सोशल ग्रुप जो है हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हम क्या काम करना चाहिए, क्या गेम खेलनी चाहिए, कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पार्टिसिपेट करना है. एवरी सोशल डिफरेंसेस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीज़न. और कहते हैं हर सोशल डिफरेंस जो है इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल डिवीज़न है. सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर बट दे आल्सो यूनिट वेरी डिफरेंट पीपल. कहते कुछ सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं, कुछ समाज में ऐसे फ़र्क और ऐसे मतभेद होते हैं जिससे लोग डिवीज़न हो जाते हैं, जो लोग बट जाते हैं. और कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी होते हैं जिससे लोग यूनिट हो जाते हैं, लोगों में एकता भी आती है. तो कुछ सोशल डिफरेंसेस ऐसे हैं जिसमें डिवीज़न होता है, डिवाइड हो जाते हैं. कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जिसमें लोग जो है यूनाइट हो जाते हैं, उनमें यूनिटी बन जाती है. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द ग्रुप्स. और कहते हैं पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप. पीपल जो है, लोग जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं. वो जो है क्या करते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंसेस. वो बताते हैं कि यहाँ पे मतभेद क्या है, वो ये भी बताते हैं कि यहाँ सिमिलरिटी क्या है. कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप. इन द इंस्टांस अबव, कहते हैं स्टूडेंट हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा था, कार्लोस और स्मिथ को पढ़ा था. तो हमने उसमें सिमिलर बात क्या देखी, बोथ वर अफ्रीकन अमेरिकन. हमने उनमें कार्लोस और स्मिथ के बारे में पढ़ा तो हमें पता चला दोनों जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन थे. एंड दस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन. परंतु वो नॉर्मन से अलग थे. हु वॉज वाइट. उसका जो नॉर्मन था उसका रंग वाइट था, वो अंग्रेज था. बट दे वर ऑल्सो सिमिलर इन अदर वेज.
परंतु वो दूसरे तरीके से सिमिलर भी थे। वो कैसे थे सिमिलर? क्योंकि वो एथलीट थे। कहते अगर कलर में देखा जाए तो उनके कलर में फ़र्क था। वो तो दोनों जो थे अफ्रीकन अमेरिकन थे और जो नॉर्मन था वो वाइट था, वो अंग्रेज़ था। तो ये और उनमें सिमिलरिटी ये थी कि वो एथलीट थे। हु स्टूड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और तीनों जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जात पात का कलर का भेदभाव था उसके अगेंस्ट में थे। इट इज़ फेयरली कॉमन फॉर पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन टू फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। इट इज़ फेयरली कॉमन फॉर द पीपल, और कहते ये एक कॉमन है लोगों के बीच में जो बिलोंग करते हैं सेम रिलीजन को, सेम धर्म को जो बिलोंग करते हैं, और क्या महसूस करते हैं? दे बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। उनको लगता है हम सेम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। क्योंकि बिकॉज देयर कास्ट और सेक्ट इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि उनकी कास्ट और उनका सेक्शन अलग होता है, लेकिन धर्म को एक ही को बिलोंग करते हैं। कहते बहुत सारे लोग जो हैं धर्म उनका एक ही होता है, तो उन्हें लगता है हम एक ही कम्युनिटी के हैं क्योंकि एक ही धर्म के हैं, लेकिन उनकी कास्ट और सेक्शन जो है वो अलग होता है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू हैव द सेम कास्ट, और कहते ऐसा भी हो सकता है पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग हैं लेकिन उनकी कास्ट सेम है। यहाँ तो हमने पढ़ा कि धर्म एक है, और यहाँ पे हमने पढ़ा उनकी कास्ट अलग है, सेक्शन अलग है। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट के धर्म अलग अलग है लेकिन उनकी सेम कास्ट है, और अपने आप को कास्ट होने की वजह से क्या फील करते हैं? क्लोज टू ईच अदर। और उन्हें लगता है जब एक जैसी कास्ट होती है तो ऐसा लगता है वो एक दूसरे के क्लोज हैं। रिच एंड पुअर पर्सन फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफन डू नॉट कीप क्लोज रिलेशन विद ईच अदर। और कभी कभी क्या होता है, जो अमीर और गरीब लोग होते हैं स्टूडेंट, वो भी एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं रखते। फॉर दे फील दे आर वेरी डिफरेंट, उन्हें लगता है वो अलग हैं। अमीर लोग अपने आप को समझते हैं, प्राउडी होते हैं, और पुअर लोग जो के साथ जो है रिलेशन नहीं रखते, तो इसलिए उनको लगता है कि वो डिफरेंट है। दस वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी, इसलिए हम ये कह सकते हैं हम सबकी स्टूडेंट क्या है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी है। हमारी एक ही पहचान नहीं है, हमारी एक से ज़्यादा पहचान है। कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप, और हम बिलोंग करते हैं एक से ज़्यादा सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जाके जो है हमारी डिफरेंट आइडेंटिटी है, हमारी डिफरेंट पहचान है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। अब हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग डिफरेंसेस के बारे में, क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस के बारे में। सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर्स। सोशल डिवीजन टेक प्लेस, और सोशल डिवीज़न समाज में जो है डिवीज़न होता है, कब होता है? जब उनके सोशल डिफरेंसेस है ना एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक एंड द वाइट बिकम्स ए सोशल डिवीज़न इन यूएस बिकॉज द ब्लैक्स टेंड टू बी पुअर, होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और कहते हैं डिफरेंसेस, हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट ओवरलैप का। द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट, देखिए जो काले लोग हैं और जो गोरे लोग हैं उनमें जो है डिफरेंस है, और ये क्या है सोशल, इससे क्या हुआ, सोशल डिवीज़न बन गया यूएस में। तो यूनाइटेड स्टेट में क्या बना स्टूडेंट यूएस में, कि वहाँ पे जो है ब्लैक और वाइट में जो है सोशल डिवीज़न था। गोरे और काले लोग जो थे वो जो है आपस में उनके मतभेद थे। बिकॉज द ब्लैक्स टेंड टू बी प्योर, ब्लैक्स को क्या कहा जाता था, ये गरीब लोग हैं, ये बेघर लोग हैं, और इनसे जो है मतभेद है इनके साथ। और हमारे देश में क्या स्टूडेंट, इन आवर कंट्री दलित टेंड टू बी पुअर एंड लैंडर्स, और हमारे देश में जो दलित लोग हैं उनको हम गरीब कहते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती। दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें हमेशा जो है अक्सर जो है उनके साथ जो है मतभेद का उन्हें सामना करना पड़ता है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, इनजस्टिस होता है। सिचुएशन ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिवीज़न, कहते हैं जहाँ ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पे सामाजिक डिवीज़न होता है। जैसे यूएस में गोरे और काले का था, और भारत में हम देखते हैं कि दलित जो है इनके साथ सोशल डिवीज़न है, इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। और कहते हैं सिचुएशन ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिवीज़न, और सोशल डिवीज़न तब होता है जब व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, जब सोशल डिफरेंसेस में हम ये देखते हैं कि एक को तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दूसरे से, और लोग फील करते हैं इस चीज़ को दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। लोगों को ये एहसास हो जाता है कि वो जो है अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, तब हमारे समाज में क्या होता है, सोशल डिवीज़न होता है। If social differences cross cut one another, it is difficult to pit one group of people against the other.
कहते हैं इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, अगर सोशल डिफरेंसेस में क्या होता है स्टूडेंट, एक दूसरे को क्रॉस कट होता है, तो उससे क्या होता है, तो इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक ग्रुप जो है दूसरे के खिलाफ जो बोले। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर, कि एक ग्रुप जो है दूसरे के अगेंस्ट में जो है उसको कलंकित करता है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इट मीन्स दैट द ग्रुप दैट शेयर ए कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू आर लाइकली टू बी डिफरेंट साइड ऑन ए डिफरेंट इशू। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट ग्रुप्स दैट शेयर्ड ए कॉमन इंटरेस्ट, वो ग्रुप जो एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, आर लाइकली टू बी डिफरेंट साइड ऑन डिफरेंट इशू, वो डिफरेंट साइड पे हो सकते हैं डिफरेंट इशू के लिए। कंसीडर द केसेस ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड, कहते हैं हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट क्रॉस कट का। कंसीडर द केसेस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड, हमने ये दो कंट्रीज़ का ले दिया है, एक है नॉर्दर्न आयरलैंड और दूसरा नीदरलैंड। बोथ आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन, हमने देखा कि दोनों क्रिश्चियन हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड भी क्रिश्चियन है, नीदर आयरलैंड भी क्रिश्चियन है, बट डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, परंतु ये दोनों जो है क्रिश्चियन जो हैं, लेकिन क्रिश्चियन में भी आगे डिवीज़न है इनका, कुछ कैथोलिक हैं कुछ प्रोटेस्टेंट हैं। इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप विथ ईच अदर, कहते जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसमें क्या है, क्लास और जो वर्ग है और जो धर्म है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इफ़ यू आर कैथोलिक यू आर मोर लाइकली टू बी पुअर, अगर आप कैथोलिक हैं तो आप जो है बहुत गरीब हैं। यू मे हैव सफर्ड हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आपने देखा होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है जहाँ पे मतभेद होता है वहाँ पे बहुत सफ़र करना पड़ता है। इन द नीदरलैंड क्लास एंड रिलीजन लीड टू कट अक्रॉस ईच अदर, और कहते हैं जहाँ नीदरलैंड में है वहाँ पे वर्ग और जो धर्म है वो एक दूसरे को जो है कट अक्रॉस करते हैं। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स आर अबाउट इक्वली लाइकली टू बी पुअर और रिच, और जो कहते हैं कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हैं, कहते हैं वो तो इक्वल हैं, लाइकली टू बी पुअर और रिच, और वो गरीब भी हैं अमीर भी हैं। द रिजल्ट इज दैट कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव हैड कन्फ्लिक्ट इन द नॉर्दर्न आयरलैंड, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स हैं वो नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है उनका कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है। वाइल दे डू नॉट डू सो इन द नीदरलैंड, लेकिन वो नीदरलैंड में नहीं ऐसा होता। कहते देखिए कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में, तो उनके साथ कन्फ्लिक्ट होता है, और दोनों हैं कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, क्या है कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स ये दोनों क्रिश्चियन हैं, लेकिन ये फिर आगे बढ़े हुए हैं कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स में, और ये क्या है, ये गरीब भी हैं और अमीर भी हैं। और इनका रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में, वहाँ तो क्या होता है उनका झगड़ा होता है, लेकिन नीदरलैंड में आपस में नहीं झगड़ा करते हैं। सो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीज़न, जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कि एक अपने आप को ज़्यादा मान्यता देता है और दूसरे को कम मान्यता होती है, वहाँ पे सोशल डिवीज़न होता है। ओवरलैप वहाँ होता है जहाँ पे एक को तो मान्यता ज़्यादा दी, एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और जैसे हमारे में ये दलित को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, दूसरी जात को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो उसको हम ओवरलैप कहते हैं। इससे क्या होता है, सोशल डिवीज़न होता है एंड टेंशन होती है उससे। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर ईजियर टू अकोमोडेट, और क्रॉस कटिंग जो होता है, क्रॉस कटिंग में क्या होता है, वो ईजियर टू अकोमोडेट होता है, कि उसमें जो झगड़ा नहीं होता। क्रॉस कट ऐसा डिफरेंस होता है जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स थे, यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड पर तो लड़ रहे हैं लेकिन नीदरलैंड में नहीं लड़ते, नीदरलैंड में नहीं लड़ रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे है क्रॉस कट जो है वो क्रॉस कट जो है डिफरेंसेस है, इसलिए उसको ईजीली एकोमोडेट कर लिया जाता है, और ओवरलैप को जो है ईजीली एकोमोडेट नहीं किया जा सकता है। सोशल डिवीज़न ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्री, हमने ये देखा स्टूडेंट, जो सोशल डिवीज़न है ये हमारे समाज में, हमारे देश में जो है ये एक फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में मौजूद है ही है। इट डज़ नॉट मैटर वेदर द कंट्री स्मॉल और बिग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता देश बड़ा है या छोटा है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज़, हम अगर देखें तो भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। और बेल्जियम क्या है, बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज़, बेल्जियम जो छोटा है, कहते हैं इंडिया तो बहुत बड़ा है तो उसमें तो मैनी कम्युनिटीज़ हैं, और बेल्जियम छोटा सा है उसमें भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मन एंड स्वीडन दैट वर वंस हाईली होमोजीनियस आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज विद द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मन एंड स्वीडन, हमने देखा कि जर्मन और स्वीडन में स्टूडेंट दैट वर वंस हाईली होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या होता है स्टूडेंट, होमोजीनियस सोसाइटी वो होती है इस सोसाइटी दैट इज ए सिमिलर काइंड ऑफ पीपल।
होमोजीनियस उसको कहते हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ लोग रहते हैं, स्पेशली वेयर देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंस, जहाँ पे कोई जात पात पे कोई भेदभाव नहीं होता। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, इवन दो कंट्री, वो वाले देश जिसमें जर्मनी और स्वीडन है, वहाँ पे क्या है, जर्मनी और स्वीडन में होमोजीनियस हैं, सब लोग जो है एक ही तरह के रहते हैं। आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज विद द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ पे जो है जल्दी से चेंज होना शुरू हो गया। अंडरगोइंग रैपिड चेंज, वहाँ पे कहते हैं लोग तो एक जैसे रहते हैं, फिर उसमें जो है जल्दी से बदलाव आने लगा। क्यों आने लगा? विद द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, जब वर्ल्ड के जो दूसरे पार्ट से, जो दूसरे कंट्रीज से जो है लोग यहाँ वहाँ पे आने लगे, तो वहाँ भी बदलाव आने लगा। माइग्रेंट्स ब्रिंग विद देम देयर ओन कल्चर एंड टेंड टू फॉर्म ए डिफरेंट सोशल कम्युनिटी। माइग्रेंट वो होते हैं जो दूसरे देश से अपने देश में आते हैं। माइग्रेंट ये लिखिए, एनीबॉडी हु शिफ्ट फ्रॉम वन रीजन टू और कंट्री or to another region within a country or another country, usually for work or other economic opportunities. माइग्रेंट वो होते हैं जब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने धर्म को छोड़ के, अपने देश, अपने रीजन को छोड़ के, अपने एरिया को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, या अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। तो वो क्या कर, या तो किसी काम के लिए जाता है, या कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है, इस वजह से वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, तो उसको जो है स्टूडेंट हम माइग्रेंट बोलते हैं। तो जब माइग्रेंट एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, तो अपना कल्चर है, टेंड टू फॉर्म ए डिफरेंट सोशल कम्युनिटी, तो उनकी जो उनका जो कल्चर है, उनका जो रिलीजन है, वो उसी को फॉलो करते हैं, तो उस तरह से उनकी अपनी एक सामाजिक कम्युनिटी बन जाती है। इन दिस सेंस मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टी कल्चरल। तो हम ये सेंस कर सकते हैं स्टूडेंट, ये सोच सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं पूरे विश्व के अंदर मल्टी कल्चरल हैं, उनके बहुत सारे जो है अपने अपने कल्चरल हैं, कास्ट हैं, डिफरेंसेस हैं। स्टूडेंट अगर नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न की पॉलिटिक्स क्या है स्टूडेंट, समाज के अंदर जो डिवीज़न है, हाउ डू दी सोशल डिवीज़न अफेक्ट पॉलिटिक्स, और ये जो सोशल डिवीज़न है किस तरह से पॉलिटिक्स पे इफेक्ट करता है। व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दी सोशल डिवीज़न, और पॉलिटिक्स इस समाज में क्या करती है। एट फर्स्ट साइट इट वुड अपीयर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीज़न इज़ वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव। पहले तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, एट फर्स्ट साइट, पहली साइट में, पहली नज़र में तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे कॉम्बिनेशन है पॉलिटिक्स का और सोशल डिवीज़न का, और वहाँ पे क्या है, जहाँ समाज में भी बंटवारा है और पॉलिटिक्स है वहाँ पे, तो वो तो क्या होती है समाज के लिए डेंजरस, खतरनाक और एक्सप्लोसिव है, विस्फोट जो है वो साबित होती है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, और डेमोक्रेसी क्या इन्वॉल्व करती है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, कंपटीशन होता है स्टूडेंट, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और उनका जो है कंपटीशन होता है डेमोक्रेसी में। देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी, और जब उनका कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टी का, तब क्या होता है, सोसाइटीज़ बढ़ जाती हैं। इफ़ दे स्टार्ट competing in terms of some existing social division, it can make social division into political division and lead to conflict, violence or even disintegration of a country. This has happened in many countries. If they start competing in terms of some existing social division, अगर सोशल डिवीज़न पहले से ही है और उसमें compete करना शुरू कर दें, कंपटीशन करना शुरू कर दें आपस में, तो क्या होगा, इट कैन मेक सोशल डिवीज़न इनटू पॉलिटिकल डिवीज़न। तो जहाँ सोशल डिवीज़न है फिर उसके बाद जो है पॉलिटिकल डिवीज़न भी हो जाएगी, फिर जब पॉलिटिकल डिवीज़न हो जाएगी तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होंगे स्टूडेंट, झगड़ा होगा, हिंसा होगी और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, और कंट्री में जो है एकता खत्म हो जाएगी। दिस हैज़ हैपन्ड इन मैनी कंट्रीज़, ये स्टूडेंट जो हैपन्ड है ये तो बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रेंज ऑफ आउटकम्स। आउटकम क्या है, रेंज ऑफ आउटकम्स क्या है स्टूडेंट, इसका क्या रिजल्ट है। टेक द केस ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड वी रेफर टू अबव, हमने जो है नॉर्दर्न आयरलैंड का केस देखा एग्जाम्पल के लिए। दिस रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मेनी ईयर्स द साइट ऑफ ए वायलेंट एंड बिटर एथनो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। हमने जो है ये नीदरलैंड का एक्सपीरियंस देखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या देखा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, बिटर एथनो है, वायलेंट है, वहाँ पे यहाँ पे हिंसा है, लोग मारधाड़ करते हैं, और बिटर एथनो है, वहाँ पे जो है एथनिक पोजीशन जो है उनकी आपस में जो है कास्ट डिफरेंसेस है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, झगड़ा रहता है। इट्स पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेक्शन ऑफ द क्रिश्चियनिटी, और यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वो भी 2 भागों में बढ़ गई। कहते हैं वहाँ के लोग तो क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो आगे 2 भागों में बन गए, 2 मेजर सेक्शन बना दिए उन्होंने। और क्या था स्टूडेंट, 53% तो प्रोटेस्टेंट थे
और 44% जो थे वो कैथोलिक थे, रोमन कैथोलिक थे। नीदरलैंड में जो है क्रिश्चियन लोग थे और पॉपुलेशन जो है उन्होंने डिवाइड कर दी, और पॉपुलेशन में भी जो आगे 2 सेक्शन बना दिए, और 2 सेक्शन में भी 53% लोग प्रोटेस्टेंट थे और 44% जो थे वो रोमन कैथोलिक थे। द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज। कहते जो कैथोलिक थे उनका लीडर क्या था, वो उनको कौन रिप्रेजेंट करता था, नेशनलिस्ट पार्टी करती थी, हु डिमांड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यदि द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनल पार्टीज, और नेशनल पार्टी जो थी उनको रिप्रेजेंट करती थी, और वो क्या डिमांड करती थी, वो उनका डिमांड ये होता था दैट द नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, कि नॉर्दर्न आयरलैंड को जो है यूनिफाई किया जाना चाहिए, यहाँ पे एकता होनी चाहिए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ए प्रीडोमिनेटली कैथोलिक कंट्री होना चाहिए। द प्रोटेस्टेंट वर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिस्ट, और जो प्रोटेस्टेंट थे उनको रिप्रेजेंट कौन करता था, यूनियनिस्ट करते थे। जो ये कैथोलिक थे उनको तो इनको नेशनलिस्ट पार्टी रिप्रेजेंट करती थी, और जो ये कैथोलिक थे प्रोटेस्टेंट से जो उनको जो है यूनियनिस्ट जो है रिप्रेजेंट करते थे, हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके, और ये यूके के साथ रहना चाहते थे, विच इज़ प्रीडोमिनेटली प्रोटेस्टेंट, और जो वो पहले से जो है प्रोटेस्टेंट थे। हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन मिलिटेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर किल्ड इन फाइट बिटवीन द यूनिस्ट एंड नेशनलिस्ट। तो क्या हुआ स्टूडेंट, उसके बाद जो है 100 ऑफ सिविलियंस मिलिटेंट, फिर बहुत सारे 100 ऑफ सिविलियन लोग जो थे, मिलिट्री के लोग थे, सिक्योरिटी फोर्स थे, वो जो है किल्ड हो गए, युद्ध हुआ और वो तो मारे गए। और ये युद्ध किस में हुआ, यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट में हुआ, क्योंकि नेशनलिस्ट जो थे वो कैथोलिक को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, और प्रोटेस्टेंट जो थे उनको यूनिस्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोनों को आपस में झगड़ा हुआ और बहुत सारे लोगों की जो है हत्या हो गई, बहुत सारे लोग जो है जान गंवानी पड़ी उनको। नेशनलिस्ट एंड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्स ऑफ द यूके एंड द नेशनलिस्ट, कहते हैं नेशनलिस्ट एंड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ द यूके एंड द नेशनलिस्ट, इट वॉज ओनली, ये झगड़ा हुआ कहते हैं उनमें, किन में झगड़ा हुआ, नेशनलिस्ट में हुआ और उनकी सिक्योरिटी में हुआ, और जो यूके की फोर्सेस थी और नेशनलिस्ट में हुआ। तो इट वाज ओनली इन 1998, कहते हैं ये 1998 की बात है, दैट द यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट, स्टूडेंट यूके गवर्नमेंट एंड नेशनलिस्ट रीच्ड ए पीस ट्रीटी आफ्टर विच द लेटर सस्पेंडेड देयर आर्म स्ट्रगल। तो यूके गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने संधि कर ली, पीस ट्रीटी, शांति बनाए रखने के लिए संधि की, और जिसके बाद जो उन्होंने आर्म स्ट्रगल था कि हथियारों से जो युद्ध कर रहे थे वो उन्होंने छोड़ दिया। इन यूगोस्लाविया द स्टोरी डिड नॉट हैव ए हैप्पी एंडिंग, और कहते हैं अगर हम यूगोस्लाविया का लेते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल, तो वहाँ भी हम ये देखते हैं कि हैप्पी एंडिंग नहीं था वहाँ पे। पॉलिटिकल कंपटीशन अलॉन्ग रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइन्स लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। कहते हैं हमने यूगोस्लाविया में देखा वहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन था, और उसके साथ क्या था, रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइन्स के जो वहाँ पे जो रिलीजियस जो था उनका जो धर्म था, कहते वो भी ख़त्म हो गया था। इससे क्या हुआ कि जो यूगोस्लाविया था वहाँ पे यूनिटी ख़त्म हो गई थी, डिसइंटीग्रेशन हो गया था, और वो जो है यूगोस्लाविया जो है उसके जो है 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए थे। Student, I have taught you part 2 of this chapter, and rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.